अगर इस देश में बहुमत से कोई कानून बनता है तो उसका पालन करना समस्त मुसलमानों का कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। इसलिए अगर ओवैसी जी ये कहते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे तो ओवैसी जी तो कायदे से इस्लाम की शिक्षा को ही नहीं मानते। संख्या विस्फोट से देश के अंदर एक जबरदस्त असंतुलन पैदा हो रहा है। देश की मुख्य धारा को ना मान करके, देश की मुख्य विचारधारा से अलग होकर के शरीयत की विचारधारा को लागू करना, ये जनसंख्या विस्फोट का अनियंत्रित प्रमाण है। जब तक ये काम मुसलमानों के लिए होता था तो धर्म का चश्मा नहीं दिखता था। अब ये काम मुसलमान और हिंदू दोनों के लिए हो रहा है, इसलिए धर्म का चश्मा दिख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग लंबे समय से लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी यह मांग पूरी नहीं हो पाई है और कोई भी सरकार अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून को धरातल पर नहीं उतार पाई है। अभी जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक वर्ग की जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो अराजकता फैलेगी। अब उनके इस बयान के बाद जो विपक्षी दल हैं वो लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी राज सिंह माजरा जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून तो एक बहुत ही आवश्यक, बहुत मैंडेटरी, देश की तरक्की के लिए अत्यंत आवश्यक कानून है। लेकिन आज तक इस कानून के ऊपर जब इस कानून की बात आई, इस कानून के ऊपर कोई पॉलिटिशियन हिंदुस्तान का बोल नहीं पाया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मैटर के ऊपर अपनी राय जाहिर करने का काम किया है, अपनी राय को बेबाक तरीके से लोगों के समक्ष रखने का काम किया है, मैं समझता हूँ वो एक अत्यंत बहादुरी का काम है। एक सच बात को लोगों के समक्ष रखना, ये भी एक बहादुरी की बात है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान, अब आप देखिए, हिसाब लगा करके देखिए, हिंदुस्तान के पास दुनिया की केवल 2% भूमि है। टोटल भूमि का 2% हिस्सा हिंदुस्तान के पास है, जबकि टोटल जनरेशन का 17.5% हिस्सा हिंदुस्तान के पास है। भूमि 2%, पब्लिक 17.5%। कैसे इसको झेलेंगे आप? आंकड़े उठा करके देखते चले आइए और इन आंकड़ों से आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की जनसंख्या में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर ये बढ़ोतरी होगी तो आपके जितने रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर लोड बढ़ना स्वाभाविक है। हर समस्या, हर चीज़, मैं कल किसी काम से एक जगह गया था, एक अधिकारी के पास गया था। उस अधिकारी ने हमसे कहा कि साहब, ये जो हमारा टोटल एस्टेब्लिशमेंट है, ये जब कभी बना तो केवल 533 लोगों के लिए बना था। आज यहाँ 2000 लोग हैं, तो 2000 लोगों के लिए जितना और वाइड होना चाहिए था उतना हम लोग नहीं कर पाए, सरकार नहीं कर पाई। लेकिन सरकार इसके ऊपर बोल भी नहीं पाई। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनका विरोध 100% अनावश्यक है और बिल्कुल इस देश की तरक्की के खिलाफ है। जनसंख्या नियंत्रण तो हर हालत में होना ही चाहिए। ओवैसी कह रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है और यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो हम इसका जमकर विरोध करेंगे। ओवैसी जी गलत कह रहे हैं। ओवैसी जी पढ़े लिखे आदमी हैं, बैरिस्टर हैं, बहुत बड़ी एक उनके पास क्वालिफिकेशन है, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन वो चूँकि राजनीतिक बयान देते हैं, जिस धर्म से वो ताल्लुक़ रखते हैं, जिस मज़हब से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उस मज़हब की बेसिक एजुकेशन, बेसिक तालीम ये है कि जिस देश में मुसलमानों तुम रहते हो उस देश के कानून का पालन करो। अगर इस देश में बहुमत से कोई कानून बनता है तो उसका पालन करना समस्त मुसलमानों का कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। इसलिए अगर ओवैसी जी ये कहते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे तो ओवैसी जी तो कायदे से इस्लाम की शिक्षा को ही नहीं मान रहे। इसलिए मेरा ये कहना है कि ओवैसी जी जैसे लोग, इस प्रकार के पॉलिटिकल लोग इस भाषा का प्रयोग
केवल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, जानते वो भी हैं कि जनसंख्या विस्फोट का जबरदस्त नुकसान देश के अंदर है। साथ साथ ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात भी कही है कि जनसंख्या विस्फोट से देश के अंदर एक जबरदस्त असंतुलन पैदा हो रहा है। और वो असंतुलन क्या है? वो असंतुलन भी आपके सामने आ गया विपिन जी। आपने देखा होगा झारखंड के अंदर एक विद्यालय के अध्यापक को वहाँ की मुस्लिम आबादी ने, जो लगभग 75% 76% मुस्लिम आबादी उस गांव में हो चुकी है, उन लोगों ने वहाँ के विद्यालय के अध्यापक को दबाव दे करके, उसको प्रेशराइज करके ये कहा कि आपको प्रार्थना इस तरीके से करवानी पड़ेगी, आप हाथ नहीं जुड़वाएंगे प्रार्थना के अंदर, और जो जो उनके नियम कायदे कानून थे वो नियम कायदे कानून थोपने का काम किया। जनसंख्या विस्फोट का तो रिजल्ट है, असंतुलन का तो रिजल्ट है कि देश की मुख्य धारा को ना मान करके, देश की मुख्य विचारधारा से अलग होकर के शरीयत की विचारधारा को लागू करना, ये जनसंख्या विस्फोट का अनियंत्रित प्रमाण है। आपने आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का वो बयान भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि खाना खाना और आबादी बढ़ाना जानवरों का काम है। नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा कि जानवरों का काम है, थोड़ा सा आपने उसको ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि खाना और औलाद पैदा करना ये काम तो जानवर भी करते हैं, माने ये काम तो पृथ्वी पर आने वाला प्रत्येक प्राणी करता है। वो खाता भी है, अपनी औलाद पैदा भी करता है, वो चाहे जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो, प्रत्येक आदमी इस काम को करता है। लेकिन इन सब श्रेणियों में से केवल एक श्रेणी, इंसान, ऐसी श्रेणी है जिसको ईश्वर ने बुद्धि भी दी है। वो खाता भी है, जनसंख्या की वृद्धि भी करता है, लेकिन उस जनसंख्या की वृद्धि से लाभ है या नुकसान है, ये सोचने की क्षमता केवल इंसान के अंदर है। जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी के जीव हैं, उन जीवों के अंदर ये सोचने की क्षमता ईश्वर ने नहीं दी। ये उन्होंने कहा है, मोहन भागवत जी ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि तो सभी प्राणियों में है, लेकिन सोचना उनको चाहिए, सोचना उनको पड़ेगा जिनको ईश्वर ने सोचने की बुद्धि दी है। सरकार जो भी कानून लेकर आ रही है, जो भी बिल लेकर आ रही है, उसे धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? ये जो कि हिंदुस्तान में अब से पहले अगर कोई बात इस तरह से आई, जैसे मैंने अभी भी आपको एक बात बताई, थोड़ी देर पहले बताई थी पिछले इंटरव्यू में, कि हिंदुस्तान में केवल हिंदुओं का धर्म ऐसा है जिसकी आप पढ़ाई नहीं कर सकते, जिसको आप विद्यालय में पढ़ा नहीं सकते। क्यों? केवल आप उसको इस्लाम को पढ़ा सकते हैं, ईसाइयत को पढ़ा सकते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं पढ़ा सकते? इसके माने बराबरी का अधिकार हिंदू धर्म को नहीं मिला, एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की सरकार चली। हमने देखा समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तानों की चारदीवारी बनी, मुसलमानों के कब्रिस्तानों की चारदीवारियां बनी, हिंदुओं के शमशान में कोई काम नहीं हुआ। इस प्रकार के काम होते रहे। अब इस सरकार ने आने के बाद, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के काम भी करने शुरू कर दिए। अगर कब्रिस्तान की चारदीवारी बनेगी तो शमशान की भी बनेगी। अगर अब आप ये देखिए, जितने हिंदू मंदिर हैं इस देश के अंदर, ये कानून है, जितने हिंदू मंदिर हैं उनके पैसे के ऊपर सरकार का कंट्रोल रहेगा। मस्जिद के पैसे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, चर्च के पैसे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, या अन्य दूसरे जो हैं उनमें कोई कंट्रोल नहीं है। केवल हिंदुओं को ये इस प्रकार से दबाया गया है कि तुम्हारे मंदिर की इनकम के ऊपर सरकार का कंट्रोल रहेगा। अब ये जो सरकार आई है, ये काम बराबर कर रही है, हिंदू चाहे मुसलमान। मकान बनेगा तो हिंदू का बनेगा, मुसलमान का बनेगा, और राशन मिलेगा तो हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को मिलेगा, सबको मिलेगा। इसलिए इनको दर्द ये है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो आपने अभी कहा कि धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। जब तक ये काम मुसलमानों के लिए होता था तो धर्म का चश्मा नहीं दिखता था। अब ये काम मुसलमान और हिंदू दोनों के लिए हो रहा है, इसलिए धर्म का चश्मा दिख रहा है। पहले हिंदू बिल्कुल इससे बाहर था, इसलिए कोई तकलीफ इन पार्टियों को थी नहीं। जो तथाकथित सेकुलर पार्टी हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं थी, अब इनको एक तकलीफ है। उत्तर प्रदेश के लुलु मॉल में जिस तरीके से नमाज पढ़ी गई, अब उस पर भी घमासान मच रहा है। उत्तर प्रदेश के लुलु मॉल में आपको ये शायद पता होगा विपिन जी, कि जो उत्तर प्रदेश का लुलु मॉल है ये भी एक मुसलमान का है।
वो मुसलमान दुनिया के अनेक देशों में उसका कारोबार है। वो मुसलमान जिसके इस मॉल का उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। वो मुसलमान जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों का दिल की गहराइयों से सम्मान करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब यूएई में गए, उनसे वो वहाँ भी मिले और मिलकर के सारी बातें करने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने का मन बनाया, इन्वेस्टमेंट किया। वो मॉल 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ मॉल है। ये मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों की एक बड़ी चाल है जो लोग उस मुसलमान व्यापारी को, उस मुसलमान बिजनेसमैन को बदनाम करने की एक साजिश है। वरना उस मुसलमान ने, जिसका ये मॉल है, उसने दुनिया में जो दुनिया के सबसे धनाढ्य बिजनेसमैन हैं उनमें 17वें नंबर पर वो आदमी स्टैंड करता है। और उसका ये एक रिकॉर्ड, एक सर्वे रिपोर्ट आई है उसके काम की। उस सर्वे रिपोर्ट में उस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोगों को अपने काम में नौकरी दी है। विदेश के लोग इतने नहीं हैं, सबसे बड़ी तादाद में नंबर 1 पर हिंदुस्तान के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को उसकी ये बातें पसंद आई, बहुत अच्छी आई, और वो आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत करीब पहुंच गया। उसके मॉल में नमाज पढ़ करके माहौल को ख़राब करना, उसकी जो एक टोटल जो पोजीशन दुनिया के अंदर है उसको बदनाम करना, ये उन लोगों का काम है जिन लोगों के मन में उस आदमी को बदनाम करने की साजिश है। ये मैं समझता हूँ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ पर लुलु मॉल में सुंदरकांड करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये तो देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया है। जो बात मैंने आपको बताई, ये बात अब धीरे धीरे सब लोगों तक पहुँच रही है। ये टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया, जिसका आज के टाइम में बहुत बड़ा रोल है, सोशल मीडिया इस बात को सबके सामने रखने का काम कर रहा है। अब धीरे धीरे लोग उसको समझ जाएंगे। अन्यथा जिन लोगों ने, हिंदू संगठनों ने, जिन्होंने सुंदरकांड या हनुमान चालीसा की घोषणा की है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। कोई क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया लाजमी होगी। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के मॉल्स को, इस प्रकार के जगहों को, इन सब चीज़ों से अलग रखा जाना चाहिए। जिन लोगों ने वहाँ नमाज पढ़ी, उन लोगों का जो उद्देश्य था, उन लोगों का जो टारगेट था, वो ख़राब था, अच्छा नहीं था। वो कहीं और भी नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको नमाज पढ़ करके इसको टारगेट करने का प्रयास किया। हिंदू संगठनों की उस एक्शन के प्रति रिएक्शन आना स्वाभाविक था, वो आया। ये है। चलिए, तो वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी राज सिंह माजरा जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना क्यों आवश्यक है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।